हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सपना जैन। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है, एज डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाता है कि कोई 1 ईयर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या 2 साल से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस तरीके से एज डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब हमारा सिलेक्शन कैसा हो और हम इस जॉब के लिए हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, हमारा कंपटीशन कैसे कम होगा। तो आज की वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो टॉप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिसमें कंपटीशन सबसे कम रहता है। इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन बहुत ही ईज़िली और कंफर्मेशन के साथ सिलेक्शन ज़रूर होगा। आगे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसी जिसमें सिलेक्शन आपका ईज़िली हो जाएगा, जिसमें सबसे कम कंपटीशन रहता है। आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैकेंसीज़ कब कब निकलती हैं, कितनी वैकेंसीज़ निकलती है, ये सब कुछ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NHV असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में। ये जो वैकेंसी है आपकी हर साल निकलती है असिस्टेंट की पोस्ट पर। अब क्वेश्चन यही उठता है कि इस वैकेंसी में कैसे कम कंपटीशन होता है। तो इसका एजुकेशन क्राइटेरिया जो है, क्वालिफ़िकेशन जो है, इसमें बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स मांगा गया है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं ला पाते हैं, इसलिए ऑलरेडी कंपटीशन कम हो जाता है इसमें। साथ ही इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो 850 होती है जनरल OBC के लिए, तो ऑलरेडी और कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है। और पॉइंट है इसमें जो इसकी वैकेंसी वो लिमिटेड ही होती है, जैसे कि इस बार जो लास्ट बार निकली थी वो इसमें 14 ही वैकेंसीज निकली थी, तो ऑलरेडी कंपटीशन इसमें बहुत कम हो जाता है। 14 वैकेंसीज़ में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि काफ़ी सारा इसमें कंपटीशन रहेगा और फीस भी मतलब इसकी इतनी है, तो फिर आपका जो कंपटीशन है वो इसमें कम हो जाता है। तो इसमें आपका क्या है, कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फिर अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए वैकेंसी इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कंपटीशन कम रहता है। सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो निकलती है हमारी RBI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट की तरफ से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपके असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट निकलती है इसमें। ये आपकी जो वैकेंसी है वो हर साल निकलती है और इसमें भी आपका जो वैकेंसीज़ होती हैं टोटल इसमें 500 ही होती हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या होता है कि एनी बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स की, इसमें आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और कंपटीशन कम होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें बैचलर डिग्री एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ज़्यादा, जैसे 50%, लास्ट जो मैंने आपको बताया 60%, तो ऑलरेडी कंपटीशन कम हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी इसमें आपकी 450 400 इसके अराउंड आपसे मांगी जाती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया अमाउंट है। तो इसलिए भी स्टूडेंट सोचते हैं कि मतलब इतने कम वैकेंसीज़ में इतनी उसमें कि मतलब और भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ऑलरेडी कंपटीशन कम हो जाता है। साथ ही इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, और इसमें एक टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस वैकेंसी में ऐसा होता है कि आप जिस भी स्टेट से अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका एक बेसिक टेस्ट होता है, बेसिक लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो ऑलरेडी इसमें कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो सोचते हैं कि बेसिक लैंग्वेज में पता नहीं क्या पेपर में आएगा, तो इस वजह से ऑलरेडी आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें भी कंपटीशन कम रहता है। नेक्स्ट जॉब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी IDBI बैंक की तरफ से, जिसमें आपका IDBI असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट की तरफ से आपकी जो वैकेंसी होती है, इसमें भी आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। ये वैकेंसी भी आपकी एवरी ईयर निकलती है। टोटल वैकेंसीज इसमें आपके 600 650 700 इसके अराउंड आपकी वैकेंसीज निकलती है IDBI में।
इसमें भी कंपटीशन कम रहता है क्योंकि इसके भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स माना गया है। तो इस वजह से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है कंपटीशन कम रहने का। इसमें एक और बड़ा फैक्टर है एज लिमिट, जिसमें आपका मिनिमम एज 21 ईयर रहता है और मैक्सिमम एज इसमें 28 ईयर्स रहता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ऑलरेडी आपका कंपटीशन इसमें बहुत कम हो जाता है। एक और वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। एक वैकेंसी है एसएससी में आपकी स्टेनो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम में आपकी स्टेनो की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होती है, मतलब किसी भी वैकेंसीज़ में आपकी अगर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल रही है तो उसमें आपका कंपटीशन कम रहता है क्योंकि स्टेनो हर किसी को नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो है कंपटीशन कम हो जाता है। अब स्टेनोग्राफर की पोस्ट अगर आपकी कहीं भी निकल, जैसे DSSB में निकलती है, एसएससी में निकलती है और भी अदर वैकेंसीज में निकलती है, तो स्टेनो जिसको भी आता होगा वही अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसमें भी कंपटीशन आपका कम रहता है बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग। एक और वैकेंसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, वो है NBE जूनियर असिस्टेंट। NBE का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये भी एक हर साल वैकेंसी निकलती है। इसमें भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है और जूनियर असिस्टेंट की इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट निकलती है। इस वैकेंसी में सबसे बड़ा फैक्टर ये है इसमें कंपटीशन कम रहने का कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1500 है, जनरल के लिए भी और OBC के लिए भी। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 1500 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, तो ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिक आपका कंपटीशन कम हो जाता है। साथ ही इसमें एक और बड़ा फैक्टर है कि इसमें जो होती है वैकेंसीज़ आपकी 50, 60 या फिर 70 के अराउंड ही वैकेंसीज़ निकलते हैं। एक तो फॉर्म फीस और साथ में इसकी वैकेंसी सबसे कम होती है, तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हर कोई इसमें अप्लाई करे, इसलिए बहुत ही कम कंपटीशन हो जाता है इस वैकेंसी में। एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो रहती है NIACL AO असिस्टेंट की, यानी कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें भी बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स मांगा जाता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो वैकेंसी साल में 2 बार आती है। ये हमारी AFCAT वेरियस ब्रांच की तरफ से हमारी एयरफोर्स कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है हमारा। इसमें भी आपकी जो वैकेंसीज़ है वो 300 के अराउंड ही वैकेंसीज़ निकलती हैं, इसलिए कंपटीशन इसमें कम हो जाता है। इसमें आपके 4 पोस्ट होती है, जैसे कोई फ्लाइंग हो गया, एक आपका नॉन टेक्निकल हो गया, एक हमारा ग्राउंड ड्यूटी हो गया और एक हमारा टेक्निकल हो गया। तो अदर ब्रांचेस में इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है, इसमें आपका 12th का फिज़िक्स मांगा जाता है 12th में, और इसमें आपका 60% मांगा जाता है। साथ ही इसमें जो ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, उसमें भी आपका जो बैचलर डिग्री है वो आपका 60% मार्क्स मांगा जाता है, तो ऑलरेडी इसमें कंपटीशन फिर कम हो जाता है। फाइनली एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो की निकल के आती है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट की तरफ से। इसमें आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकलती है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। इस वैकेंसी में एवरी ईयर आपकी जो पोस्ट वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, और इसकी वैकेंसी आपकी 150 प्लस रहती है, तो फिर मतलब ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, तो इसलिए भी इसमें कंपटीशन कम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस में आपकी 800 के आसपास रहती है, तो इसलिए इसमें 800 हर कोई अफोर्ड नहीं करता 150 प्लस की वैकेंसी के लिए, इसलिए भी आपका कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है। साथ ही इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहता है वो भी इसमें एनी बैचलर डिग्री विद 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स हर किसी के नहीं आते हैं, जैसे मैंने और भी वैकेंसीज़ में आपको बताया। तो ये थी स्टूडेंट कंप्लीट डिटेल्स जिसमें कंपटीशन सबसे कम रहता है। अगर आप इन वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इन वैकेंसीज़ के लिए ट्राई कीजिए और अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मतलब ज़रूर कहते हैं ना, जैसे कि मतलब अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन देख सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।